Hey everyone, welcome back once again. This is RPJ and I hope you all are fine. Today is 24th February 2022 and I'm going back to the hospital. आज शायद उनको डिस्चार्ज मिल जाएगा, फिर हम घर में लेके आएंगे साक्षी को और निक्कू को. एंड अभी कुछ फॉर्मेलिटीज है जो हॉस्पिटल जाके करनी है. निक्कू के भी एक इंजेक्शन लगना है जो कि वहाँ पे जाके हम लगवाएंगे अभी. सो राइट नाउ हेडिंग टूवर्ड्स हॉस्पिटल. मिलते हैं थोड़ी देर में सीधे वहीं पे. 309 क्या हुआ? So I just reached hospital guys और निक्कू मेरे साथ है. ये रही निक्कू. एंड अभी धूप दिखा रहे इसको हल्की हल्की थोड़ी ये बेचारी. और आँख ऐसे कर ली इसने जैसे धूप इसके पर आई. पापा परेशान कर रहे हैं धूप दिखा के. अभी शांत है, मस्त है अपना एकदम. तो ये है इस रूम की बालकनी जहाँ से धूप डायरेक्ट आती है. अच्छी चीज़ ये है. सारा नीचे का वेटिंग एरिया है. वो पुरानी बिल्डिंग है और जिसमें हमें ये नई बिल्डिंग है. मैंने कहा गार्ड भैया को बता दूँ कि मैं आता रहूँगा यहाँ पर. बार बार परेशान ना हो पूछने के लिए भैया कौन हो. आई एम द फादर ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी. आइए आज यहाँ की कैंटीन से कुछ लेने चलते हैं. देखते हैं क्या मिलेगा. मेरे ख्याल से वही कैंटीन है जिसमें रात में मैं आया था पहले भी और अच्छा था सिस्टम. कल तो पैरों की मेरी ऐसी वाट लगी हुई थी ना जिसकी कोई हद नहीं है. मैं चल भी नहीं पा रहा था ज़रा सा भी. ये तो वो रात वाली सिर्फ रात में लगती है बाहर. और अभी जो है डॉक्टर कैंटीन जो प्रॉपर है वो है अंदर. तो मैं कह रहा था मैं पैर रखते ही ना जो मेरे पैरों की हालत थी वो सच में दर्दनाक थी. तो अभी मैं निक्कू के लिए लेने जा रहा हूँ फॉर्मूला मिल्क क्योंकि साक्षी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है फीड करने. प्रॉब्लम मतलब अभी हो नहीं रहा है उसको इतना. अंदर की केमिस्ट की दुकान तो था ही नहीं फॉर्मूला मिल्क. तो हमें बाहर जाना है. मैं ये नाश्ता लेकर के घूम रहा हूँ जब से. तो मिले तो फिर हम वापस जाए. साथ ही साथ एक सरप्राइज़ है साक्षी के लिए. सरप्राइज़ ये है सरप्राइज़ ये है कि हमारी बहुत पुरानी फ्रेंड उस टाइम की फ्रेंड जब साक्षी और मैं मिले भी नहीं थे एंड वी स्टार्टेड डेटिंग ईच अदर, तब की है वो. फ्रेंड नहीं, मैं उसको छोटी बहन ही मानता हूँ, मुझे बड़ा भाई मानती है. सो शी इज़ कमिंग टू मीट हर क्योंकि वो यहीं पर आसपास रहते हैं लेडी गार्डिंग के. सो शी इज़ कमिंग. शी इज़ स्लीपिंग वेरी पीसफुली. और इसके हाथ देखो कहाँ हैं ऊपर. दोनों हाथ ऊपर करके सो रही है. 6-7 दिन रुक जाएंगे. कुछ दिन रुकेंगे बस, फिर हम आपको शक्ल दिखा देंगे. हमारा ऐसा कुछ नहीं होता कि मैं कह रहा था कि हम लोग शक्ल नहीं दिखा रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि सुपरस्टिशियस चीज़ें हैं या नहीं दिखाते नज़र लग जाएगी हो जाएगा वो जाएगा. ऐसा कुछ नहीं है. अभी वो डेवलप होगी 10 दिन बाद 12 दिन बाद जब हमें लगेगा चलो भाई अब दिखा देते हैं तो दिखा देंगे. सबको बोला भी यही है कि सोशल मीडिया पे अभी कोई फ़ोटो ना डाले इसी वजह से. तो हम पहले डालेंगे. इतना तो हक है ना निक्कू. सो करेंगे बहुत ही जल्द. फिर इसका लंच आया हुआ है खिचड़ी पनीर और दाल. एंड शी इज़ ऑल्सो फाइन. हाउ आर यू? हाउ यू फीलिंग नाउ? फाइन. ठीक. गुड होने में टाइम लगेगा. है मतलब सेकंड डे ही मैं अगर चल फिर रही हूँ. नहीं, उस टाइम जो दिमाग में आ रहा था वो शेयर करेगा. जब तेरी डिलीवरी हो ही रही थी, जब तू उस टाइम पेन में नहीं खाते खाते बोलेगी. उस टाइम पे जो पेन था वो अनबेरेबल था. आई अग्री. बट वो जिंदगी भर के पेन से बेटर था. हाँ आई वुड से. क्योंकि अगर मुझे मालूम है दिमाग में क्या आ रहा था, क्या चल क्या रहा था. एंड में आ गया था. मैं तो डॉक्टर को ये बोल रही थी नहीं उस टाइम जो तेरे को पेन आ रहा था. देख होता है ना भाई, हम जब पेन से गुजरते हैं तो हमें अलग अलग ख्याल आते हैं. हम सोचते हैं, हम लोगों पे गुस्सा करते हैं. उस टाइम तो तेरे को क्या हो रहा है? मैंने ये चीज कंट्रोल करके रखी कि मैंने लोगों पे गुस्सा नहीं किया क्योंकि मुझे मालूम था ये लोग मेरी कितनी हेल्प कर रहे हैं. मेरे को बर्दाश्त करना आसान बात नहीं है. ये बात मैं जानती हूँ. पता है क्या दोबारा करना चाची कैसे. जहाँ पर वार्ड में रिश्तेदार अलाउड नहीं थे, हमें एक प्रिविलेज था क्योंकि हम यहाँ पे लोगों को जानते थे. और सबने बहुत हेल्प करी. सब ने बहुत हेल्प करी. और चाची जहाँ पर कोई आ नहीं सकता था रिश्तेदार, चाची वहां थी मेरे साथ. और हर एक मतलब जो भी नर्सेस थी वो आ रही थी
और मैं उनको लिटरली उस पेन में मुझे मालूम है मैंने उनको कैसे पकड़ा होगा जब मैं दर्द झेल रही थी और मैं दूसरी तरफ ऐसे ऐसे मार रही थी। तू मार रही थी कि अंदर से प्लेट है? अंदर से मारनी थी स्टील पटकने की कुछ? मुझे लगा ये मारे जा रही है। वो साइड में वो था एक पैनल था एनएसटी का, मैंने एक तरफ उसको पकड़ा हुआ था, एक तरफ मैंने बाल यूं पकड़े हुए थे, बाल भी नोच रही थी और मैं यूं कर रही थी। पेन बहुत, क्योंकि एक तो ये आर्टिफिशियल पेन था। आर्टिफिशियल पेन में एक वो होता है, देयर इज नो रिलायबिलिटी कि सर्विक्स खुलेगा कि नहीं खुलेगा, और इन दी एंड ऐसा हो रहा था कि सर्विक्स कम खुल रहा था। तो वही मैं एक चीज चल रही थी, मैं सिर्फ ये कहती खुदा बाप सामर्थ दे दे, खुदा बाप सामर्थ दे दे, बस। आई थिंक उसी से ही हुआ है। बाकी सब जो बोल रहे थे वो मैं कहीं ना कहीं तो फॉलो कर ही रही थी कि दर्द चिल्लाना नहीं है, चिल्लाना निकल रहा था क्योंकि एक पॉइंट पे आप नहीं, कितना भी कोई बोले आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको चीख निकलनी है निकलेगी। दम लग रहा है, वो डॉक्टर्स मेरे को मना कर रहे थे दम मत लगाओ, प्रेशर मत दो, क्योंकि यार लगता है, मतलब पहली बार एक्सपीरियंस किया है तो मुझे वो हुआ ही नहीं कि नहीं लगेगा, वो लगेगा, लेकिन राइट अमाउंट पे लगना चाहिए कि बस हो गया वो, है ना चाची? चल खाना खा, खत्म कर इसे सारा, बहुत बोल ली। पहली बार ऐसे मैंने देखा कि अपने बेड पे मैं डिलीवर करने को हो रही थी और फिर वो मुझे लेबर रूम में लेके गए, जब उनको हेड दिख गया हल्का सा, फिर तो इट वाज 10 to 15 मिनट्स 10 मिनट्स और निक्कू बाहर थी। कैसा रिलीफ मिला उसके बाहर? वो दर्द वर्द सब चला गया जितना था, वो बाहर निकल के मेरे यहाँ पर उन्होंने ब्रेस्ट पे रख दिया, चेस्ट पे, और उसके बाद तो देयर वाज नो लुकिंग बैक। एंड देन शी इज हियर। रुकना थोड़ी ना, यार डॉक्टर भी चल रही थी। मैं एंड में एक्चुअली वो बैठी हुई थी, वो ना अपने में, मैं चिल्ला रही हूँ यहाँ पर, अब उनका काम है ऑब्वियसली, वो उनको मालूम है कि इसको कब अटेंड करना है, बट मैं तो एक पेशेंट हूँ ना, तो मैं तो डॉक्टर पे चिल्लाऊं, मतलब मेरे को तो उस टाइम पे ऐसा हो रहा था, डॉक्टर ये वाला लेबर बहुत लंबा है, ले चलो अंदर। ऐसे हो रहा, क्योंकि साइड में ही पैनल था और वहीं पे मेरा बेड था, उसका पैनल बैठने का वही था। मैंने डॉक्टर बहुत तेज हो रहा है, फिर उसने वो एनएसटी वाली निकाली, पहले चेक किया कि क्या हार्ट रेट चल रहा है, बेबी इज फाइन और नॉट, क्योंकि उसी का हार्ट रेट होता है। जैसे मेरी साथ वाली जो बेड की थी, उसने इतना ज्यादा डिस्ट्रेस कर दिया था, उसको वो RNL ऑक्सीजन लग गया था, उसको सिर्फ बेबी को, और एक वो कुछ, मेरे को सच में कुछ नहीं लगाया, वो एक मशीन होती है, सिर्फ एक कैनोला लगाया और वो सिर्फ कैनोला लगाया और वो ऐसे ही उतर गया, सिर्फ अंदर उसमें भी कुछ चढ़ा नहीं ना, कुछ नहीं, ग्लूकोज वगैरह थिएटर में जब तक डिलीवरी हुई तब तक ही हुआ, बस। क्या चढ़ा? कुछ नहीं, वो ग्लूकोज था चढ़ा था, हाँ, वो सिर्फ डिलीवरी के टाइम पे बस, वो भी बहुत माइल्ड चलाया था उन्होंने, क्योंकि वो उस टाइम पे बीपी लो होने का होता है कि एनर्जी है, क्योंकि मैं 2 दिन से सोई नहीं थी, उस वजह से मैं झूम रही थी नींद में, जब भी रिलीफ मिलता था मैं किसी और दुनिया में होती थी यूं। मैं, चाची ने तो मेरे को पकड़ा है कितनी बार, क्योंकि मैं ऐसे रिलीफ मिला, मैं यूं ऐसे पीछे की साइड एकदम, पर इसने कर दिखाया मुझे। आई एम प्राउड ऑफ यू। खुदा ने सामर्थ दी है, मैंने सही में, मैंने मेरी नाजुक सी लड़की ने बच्चा पैदा कर दिया। बिल्कुल यकीन नहीं था मुझे, जिसकी हमें एक उम्मीद नहीं थी वो कर दिया। हाँ। मुझे मालूम था एक पॉइंट पे ये बोलेगी इसको बस खत्म करो, हटाओ बस। मुझे कभी नहीं सोचा था गुड़िया भी ना बच्चा पैदा कर सकती है, और वो भी नॉर्मल। बच्चा पैदा करना तो करा इसने, लेकिन मुझे लगा था कि नॉर्मल नहीं कर पाएगी, ये सिजेरियन ही करवाएगी। बट मैं और मुझे शुरू से यकीन था, इसने यही बोला था मुझे जब भी कि मुझे यकीन था वो कर लेगी, मैंने कहा नहीं, मेरे को तो बिल्कुल नहीं था। मैं इसको शुरू से कहता था, ये भी तो कहती थी कि हमारा पता नहीं होगा कि नहीं, बच्चा भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हमें मालूम था होगा, हमें मालूम था होगा। फिर इसने ये बोला था मैं कर लूंगी क्या नॉर्मल, मैंने कि नॉर्मल ही करेगी तू। मैं डर गई थी जब पहली बार लेबर रूम में गई थी, मेन लेबर रूम में, वहाँ इतने सारे थे और लिटरली सभी बेड पे ही करे जा रहे थे अपने, वही डिलीवरी कर दी। प्रोसेस ये होता है कि अच्छा, वो पास आउट टेबल पे तभी जाओगे जब आपको वो वाला दम लगता है, लाइक मोशन पास होने वाला 40 टाइप। तो पहले वो चेक करते हैं, क्योंकि आपको लेबर रूम में ले जाके क्या फायदा है, फिर आप भी थकोगे, एज अ मदर आप भी थकोगे जाने में और वापस आने में,
ना कॉन्ट्रैक्शंस बहुत अच्छी होती है, एनएसटी आपका ठीक है, बच्चे का हार्ट रेट। यहाँ पे लैंग्वेज मैंने जो समझी, लगा 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 लगा, वेरी गुड लगा 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 लगा, ये चल रहा होता है। पुश लगा, पुश, हाँ दम लगा, मतलब देखो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दम, पुश क्योंकि कोई नहीं समझेगा, हर तरह के पेशेंट्स आते हैं वहाँ पे। तो लगा 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 मेरे साथ भी वही चल रहा था, लगा लगा लगा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सारी फीमेल डॉक्टर्स थी, मेल डॉक्टर भी थे? नहीं, फीमेल्स थी सब। अच्छा, सब फीमेल्स थी। वार्ड बॉयज घूम रहे थे हेल्प करने के लिए, कुछ कुछ सामान देने के लिए, मेल्स थे, लेकिन वो फिर भी वो रखते लाइन ऑफ मतलब वो तो काम है। मैं तो ये पूछा था क्योंकि मैंने मेल डॉक्टर्स भी आते जाते देखे थे ना। हाँ है बिल्कुल, डिलीवरी अंदर मेन वाले में मेल्स डॉक्टर थे। मेरा जो था, मेरा वो वाला था जिसमें सारे कोविड नेगेटिव केसेस थे, और वो जो था मेन लेबर रूम, वहाँ पे अबेटेड, मतलब या तो पॉजिटिव या नेगेटिव है, देयर इज नो क्लैरिटी। तभी मेरे को शिफ्ट कर दिया उस वाले में, बिल्कुल सेपरेटेड वाले में। तो ये है कुमकुम। कुमकुम चेहरा दिखा दे, अरे चेहरा दिखा सकते हैं। और वो है मेघा, ये हमारे बचपन के दोस्त हैं जो आज निक्कू से मिलने के लिए आए हैं। निक्कू एंड मामा, यस, थैंक यू फॉर कमिंग। अभी बैठे जाना नहीं है। हे एवरीवन, वेलकम बैक आफ्टर सम टाइम। सुबह से मेरा सर दर्द हो रहा, थोड़ी देर दवाई लेकर के रेस्ट किया है, कुछ खाया पिया, फिर मैं अब यहाँ पर। सो वी आर वेटिंग फॉर द डिस्चार्ज पेपर्स। जैसे ही वो मिलेंगे फिर हम निकलेंगे और घर जाएंगे, और निक्कू को घर लेके जाएंगे। घर में उसका पहला दिन, पहला प्रवेश, यानी कि एंट्रेंस की जाएगी, जो भी है यार, समझ लो तो मैं क्या कह रहा था, ठीक है। सो अभी शाम के बज रहे हैं 4:15। निक्कू की भी रिपोर्ट्स लेनी है, फाइनल 5 बजे मिलेंगी वो, और फिर उसके बाद निकलते देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें सब कुछ प्रोसेस ख़त्म कराते हुए। So hi everybody. So this is the second day that I've given birth to my princess. She is 1 day old now, and right now it is my task to feed her, इसको burping करवाना, and then she goes back to sleep. अभी आप देख सकते हो, I'm not going to reveal her face, but she is resting on my shoulder because मैं इसको burp दिलवा रही थी. She is very very जिद्दी, बिकॉज अभी इस टाइम पे बच्चों को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता हाउ टू हैव मिल्क। सो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट ये इसके इसको हर 2 आवर्स में फीडिंग करवाऊँ, एंड देन शी गोज बैक टू स्लीप। बट आज बहुत अच्छे से आज जो इसने नींद ली है, तो लेट्स सी, अब देखो रात भर तो जगेगी। सो मम्मा ड्यूटीज बिगिन। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम रियली हैप्पी। मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा, मैंने कल ही बर्थ दिया है, एंड टुडे आई एम फिट एंड फाइन। डॉक्टर्स चेक मी, शी वाज चेक्ड बाय हर पीडियाट्रिशियन, एंड एवरीवन वाज सेइंग दैट एवरीथिंग इज फाइन। सो आज हम घर जाने वाले थे, बट ड्यू टू सम पेपर वर्क दैट वाज लेफ्ट बाय द प्रिजाइडिंग डॉक्टर, तो वो नहीं हो पाया। ये फिर सो गई हैं, अभी उठी थी बड़ी मुश्किल से, मैंने सोचा दूध पिला देती हूँ, और ये सो के थोड़ा सा दूध पिया इसने बस। इनका पेट बहुत छोटा होता है अभी, तो वट एवर गोज इनसाइड उसका कुछ अच्छा असर होता है, कुछ बुरा असर होता है, तो अभी मिक्स है, अभी ठीक है। आई एम मिसिंग माई हाउस, आई एम रियली मिसिंग माई हाउस, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू गो एंड देन यस स्पेंड माई डेज विद माई डॉटर। अभी आपको बहुत जल्द दिख जाएगा इसका चेहरा, बट फिलहाल अभी से काम चलाओ। हे गाइस, आई एम बैक होम। घर मेरे को अकेले ही आना पड़ा, अभी निक्कू और साक्षी को नहीं लेके आ पाए। क्योंकि जो है हमारे जो डॉक्टर थे, साक्षी का जो डॉक्टर था, उसने डिस्चार्ज शीट ही नहीं बनाई। जो भी फीडबैक होते हैं वो लिखते हैं, राउंड लगा के जाते, देख के जाते हैं, तो वो फीडबैक शीट नहीं बनाई, डिस्चार्ज शीट नहीं बनाई, जिसकी वजह से रह गया। डिस्चार्ज शीट बनती है, उसके बाद बिलिंग जो भी बिल होता है वो बनता है, फिर उसको पे करते तब निकलते हैं। सो ये सब में रह गया। एनीवेज बन जाएगी रात में डिस्चार्ज शीट, और जो है कल निक्कू और साक्षी घर आ जाएंगे। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, टाइम से होता है, हम तो यही मानते हैं। मैं तो यही विश्वास करता हूँ कि अब तक सारी चीज़ें ऑन टाइम हुई हैं, और सही टाइम पे हुई हैं, और राइट टाइम पे हुई हैं। सो लेट्स वेट फॉर द राइट टाइम। कल निक्कू और साक्षी घर पे होंगे, एंड कल का व्लॉग आप देख लेंगे। सो इसी के साथ इस व्लॉग को मैं पर एंड करते हुए, बहुत सारे व्लॉग जो मैंने अपलोड कर रहे हैं, मैंने अब तक एडिट भी नहीं करे हैं। सो मैं आज बैठ करके एक व्लॉग तो अपलोड करता हूँ एटलीस्ट, एंड देन सी यू इन आवर नेक्स्ट व्लॉग। सपोर्ट करते रहिए इस तरीके से, अपने प्यार को बरसाते रहिए, अपने
जो भी आप समझते हैं। प्लीज़ हाँ, डू सपोर्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डू कमेंट। मिलते हैं इसी तरीके से नए ब्लॉग में, नई बातों के साथ, नई चीज़ों के साथ। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, योर लव, सॉल्विनी।